अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या नाम आता है? शायद आप में से बहुत से लोगों का जवाब गूगल होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 25 सालों से गूगल इंटरनेट की दुनिया का किंग बना हुआ है। हर दिन बिलियन ऑफ सर्चेस, दुनिया का लगभग 90% सर्च मार्केट, और इतनी बड़ी मोनोपोली की माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स भी इसे हिला नहीं पाए। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूँ कि एक मिडिल क्लास इंडियन लड़का आज गूगल के सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस को चैलेंज कर रहा है और उसकी कंपनी की वैल्यूएशन कुछ ही सालों में $20 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी, तो शायद आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। क्योंकि एआई की रेस में एक ऐसा स्टार्टअप उभर कर सामने आया है जो लोगों के इंटरनेट यूज़ करने के तरीके को बदल रहा है। जब हम गूगल पर कोई सवाल पूछते हैं तो हमें मिलता है हज़ारों लिंक्स, लेकिन ये स्टार्टअप कहता है लिंक्स क्यों यूज़ करनी है, मैं तुम्हें सीधा जवाब ही दूंगा। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस कंपनी के पीछे ना इलॉन मस्क है और ना ही कोई बड़ा बिलियनियर, बल्कि इसके पीछे है चेन्नई का एक मिडिल क्लास लड़का, अरविंद श्रीनिवास, एक ऐसा इंजीनियर जिसने ओपन एआई और गूगल जैसे जायंट्स के साथ काम करने के बाद उन्हीं के बिजनेस को चैलेंज करने का फैसला लिया। उसने एक ऐसा एआई मॉडल तैयार किया जिसने गूगल जैसे जायंट्स को हिला कर रख दिया। उस सॉफ्टवेयर का नाम है परप्लेक्सिटी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर परप्लेक्सिटी एआई है क्या? ये गूगल, चैट जीपीटी और डीप सीक से अलग कैसे है? एक मिडिल क्लास इंडियन फाउंडर ने इतना बड़ा एआई स्टार्टअप कैसे खड़ा किया? और क्या फ्यूचर में परप्लेक्सिटी सच में गूगल को रिप्लेस कर सकता है? आज की वीडियो में परप्लेक्सिटी एआई की पूरी कहानी डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Startup Perplexity. Offering $34.5 billion. All cash offer to By Google Chrome. take on Google, raising $74 million in a round led by some big names. Future of AI and advertising. Let's bring in Perplexity CEO and co-founder Aravind Srinivas. Perplexity is an AI answer engine backed by Jeff Bezos and NVIDIA. परप्लेक्सिटी एआई की स्टोरी शुरू होती है इंडिया से। इस कंपनी के सीईओ और को फाउंडर है अरविंद श्रीनिवास, एक ऐसा नाम जो आज सिलिकॉन वैली के सबसे इन्फ्लुएंशियल फाउंडर में काउंट किया जा रहा है। लेकिन अरविंद की जर्नी किसी रिच एंटरप्रेन्योर फैमिली से स्टार्ट नहीं हुई थी। वो एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ। बचपन से ही उसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और साइंस में था। स्कूल और कॉलेज के दौरान उन्होंने एक चीज़ बहुत जल्दी ही समझ ली थी, अगर दुनिया में कुछ बड़ा कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ही सबसे पावरफुल वेपन है। इसी पैशन के साथ उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर रिसर्च की फील्ड में आए। बाद में वो अमेरिका पहुंच गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू किया, और यहाँ से उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। उन्होंने एआई रिसर्च में काम किया, दुनिया के टॉप रिसर्चर्स के साथ कोलैब किया, और फिर एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन जल्दी मिलना बहुत मुश्किल है। गूगल पर सर्च करो तो हज़ारों लिंक सामने आते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और उसमें बहुत टाइम लगता है। और इसी प्रॉब्लम ने जन्म दिया परप्लेक्सिटी एआई को। अब सवाल आता है कि आखिर परप्लेक्सिटी में ऐसा क्या है जो उसे गूगल के कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। मान लो तुम गूगल पर सर्च करते हो हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। गूगल तुम्हें हज़ारों वेबसाइट्स दिखाएगा, तुम लिंक्स ओपन करोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, वीडियो देखोगे और फिर आंसर मिलेगा। लेकिन परप्लेक्सिटी में ऐसा नहीं है। वो डायरेक्टली तुम्हारे सवाल के आंसर देता है, और सिर्फ आंसर ही नहीं, साथ में उसका सोर्स भी देता है। मतलब एआई आंसर भी दे रहा है और प्रूफ के साथ दे रहा है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स एंड कंटेंट क्रिएटर तेजी से परप्लेक्सिटी का यूज कर रहे हैं। गूगल का पूरा बिजनेस मॉडल एड्स पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा यूजर्स वेबसाइट पर क्लिक करेंगे उतना ज्यादा एड दिखाएंगे और उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन अगर एआई डायरेक्टली आंसर देने लगा तो यूजर्स को लिंक्स ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर लिंक्स पर क्लिक कम हुए तो एडवर्टाइजिंग मॉडल पर प्रेशर आना शुरू हो सकता है। यही रीज़न है कि एआई रेवोल्यूशन के बाद गूगल को भी अपना सर्च इंजन एआई फीचर्स के साथ लॉन्च करना पड़ा। एक छोटा स्टार्टअप इनडायरेक्टली गूगल को फोर्स कर रहा था कि वो अपने प्रोडक्ट को चेंज करे, और स्टार्टअप की दुनिया में यह बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि परप्लेक्सिटी फ्री है तो कंपनी पैसा कैसे कमाती है। परप्लेक्सिटी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्मार्ट है। बेसिक वर्जन फ्री है, लेकिन एडवांस एआई मॉडल, प्रीमियम फीचर एंड प्रोफेशनल टूल के लिए यूज़र सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, बिल्कुल चैट जीपीटी प्लस की तरह। इसके अलावा एंटरप्राइज कस्टमर्स भी कंपनी को रेवेन्यू देते हैं।
यानी कंपनी सिर्फ यूजर्स पर नहीं बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से इन्वेस्टर्स को लगता है कि परप्लेक्सिटी फ्यूचर में एक बहुत बड़ी एआई कंपनी बन सकती है। आज कंपनी की वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो किसी भी स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या परप्लेक्सिटी सच में गूगल को रिप्लेस कर पाएगी? सच कहूँ तो इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। गूगल के पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। दूसरी तरफ परप्लेक्सिटी अभी अभी मार्केट में आई है, छोटी कंपनी है, लेकिन हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है, हर जाइंट को चैलेंज करने के लिए कोई नया स्टार्टअप जरूर आता है। कभी नेटफ्लिक्स ने टीवी इंडस्ट्री को चैलेंज किया था और ऊबर ने टैक्सी इंडस्ट्री को, और आज उसी तरह परप्लेक्सिटी सर्च इंडस्ट्री को चैलेंज कर रही है। गूगल को कम्प्लीटली रिप्लेस करे या ना करे, लेकिन एक बात पक्की है, इस कंपनी ने दुनिया को दिखा दिया है कि सर्च का फ्यूचर बदल रहा है और इस चेंज के सेंटर में एक इंडियन फाउंडर खड़ा है। तो दोस्तों, परप्लेक्सिटी एआई की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं, ये रिमाइंडर है कि टैलेंट किसी कंट्री, सिटी या फैमिली बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होता। एक मिडिल क्लास इंडियन लड़का जिसने अपनी जर्नी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह शुरू की थी, आज दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी को चैलेंज कर रहा है, और शायद इसी वजह से ये स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है। आज इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहा, इंडिया टेक्नोलॉजी का फ्यूचर भी बन रहा है। चाहे सुंदर पिचाई हो या अरविंद श्रीनिवास, इंडियन टैलेंट आज ग्लोबल इनोवेशन को लीड कर रहा है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी ही पावरफुल बिजनेस, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी स्टोरीज लेकर आते रहते हैं।